अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद, लंबे अरसे के बाद मैं एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। लगभग 1 वर्ष का समय हो गया, अभी तक मैंने अपना कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। जो मेरे छात्र हैं उन्होंने भी मुझसे कई बार ये निवेदन किया कि सर आप कोई वीडियो नहीं डाल रहे हैं, क्या बात है? देखिए, मैं पहले आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं अब अपने गृह जनपद में अलीगढ़ में आ चुका हूँ और अब मैं पीजीटी, टीजीटी, नेट परीक्षाओं के लिए कुछ वीडियोज़ बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आज हम पीजीटी की परीक्षा के लिए जो पुस्तकें हैं, जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में निर्धारित जो हमारा गद्य साहित्य है, उसमें कादंबरी कथामुखम का हम अध्ययन करेंगे। और इससे पहले गद्य क्या है, गद्य साहित्य क्या है, इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, गद्य क्या है? गद्य का जन्म कहाँ से हुआ? गद्य काव्य किसे कहते हैं? तो गद्य काव्य किसे कहते हैं, इसको जानने से पहले काव्य किसे कहते हैं हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे जो गद्यकार हैं उन्होंने काव्य के विषय में कहा है, कवेह कृतिः। कवेह कृतिः अर्थात कवि की जो कृति है, कवि की जो रचना है, इति काव्यम, वह काव्य है। कवेह कृति इति काव्यम मतलब कवि की जो रचना है उसे हम काव्य कहते हैं। तो काव्य कैसा होता है, काव्य कैसा उसका कारण क्या है? तो हमारे जो प्राचीन काव्यशास्त्री हैं, विद्वान हैं, उन्होंने बहुत सारे अपने अपने मत, अपने अपनी परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं। तो एक मम्मट आचार्य मम्मट हैं, काव्य प्रकाशकार हैं, और उन्होंने काव्य क्या है, काव्य ईश्वर की जो रचना है, काव्य की जो सृष्टि है, ईश्वर की जो सृष्टि है, उससे कहीं बेहतर कवि की सृष्टि है। कवि की, कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि जहाँ पर भगवान नहीं पहुँच सकता है वहाँ पर हमारा काव्य मतलब कवि वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने कहा उन्होंने काव्य प्रकाश में एक पहला ही उन्होंने कारिका दी है, नियत कृत नियम रहताम ह्लादैकमयीमनन्य परतंत्रताम नवरस रुचिराम निर्मितिमाददति भारती कवेर जयति। वो कहते हैं कि ये जो ईश्वर की जो सृष्टि है, ईश्वर की जो रचना है, उससे कहीं बेहतर, कहीं अच्छी कवि की जो काव्य रूपी रचना है वो है। नियतकृत नियम रहती, नियतकृत नियम रहताम अर्थात जो कवि की रचना है वह तो नियमों से बंधी हुई नहीं है, और जो भगवान की रचना है, ईश्वर की जो सृष्टि है, वो नियमों से बंधी हुई है। जैसे सुबह का मतलब सूर्योदय होना, सुबह में सूर्योदय होना, सायंकाल को सूर्यास्त होना, रात्रि होना, फिर दिन होना, कब कितने बजे का कैसा, ये सब नियम हैं और नियमों के अधीन हैं। जिसका मरना और जिसका जीना, जिसका जन्म लेना, ये सारी बहुत सारी बातें हैं। तो नियतकृत नियम रहताम अर्थात नियमों से। और क्या लिखा उन्होंने कि ह्लाद कई मनन परतंत्रताम मतलब ये कवि की जो रचना तो सदैव आनंद देने वाले होते हैं, किंतु जो ईश्वर की रचना है सभी को सदैव आनंद देने वाले नहीं होती, सभी को हमेशा आनंद नहीं देती है। और यही नहीं, नवरस रुचिराम भगवान की जो दुनिया है, भगवान की जो सृष्टि है, उसमें केवल 6 रस हैं। कितने रस हैं? केवल 6 रस। अर्थात 6 कौन कौन से, चलिए थोड़ा सा हम उस पर प्रकाश डाल लेते हैं। भगवान की सृष्टि में, भगवान की दुनिया में 6 रस हैं। नमकीन, लवणी, तिक्त, मीठा, खट्टा, और क्या बचा आपका, तीखा हो गया, नहीं हुआ, दोबारा से, नमक,
मिर्च, खट्टा मीठा, है ना, कड़वा, और एक होता है कसेला। कसेला जानते हैं ना? कसेला जो रस है, वो कसेला रस होता है जैसे होते हैं ना, शराबी आदमी होते हैं और शराब पीते हैं तो उसका जो टेस्ट आता है ना, वो कसेला होता है। लेकिन सब लोग तो शराब नहीं पीते हैं तो टेस्ट नहीं जान सकते हैं उसका टेस्ट। एक करेला ज़रूर खाया होगा, और करेले का जैसा टेस्ट होता है वो कसेला होता है। तो भगवान की दुनिया में 6 रस होते हैं, किंतु जो ईश्वर की दुनिया है उसमें 9 रस होते हैं। और वो भगवान की दुनिया के जो 6 रस है ना, सबको आनंद देने वाले नहीं होते हैं, लेकिन कवि की दुनिया के 9 रस सभी को आनंद देने वाले होते हैं। चाहे वो करुण रस हो, चाहे जो भी रस हो, सभी को आनंद देने वाले होते हैं। तो इस प्रकार कवि की दुनिया जो है भगवान की दुनिया से कहीं श्रेष्ठ बताया है काव्य प्रकाशकार ने। तो वो कवि की जो रचना, जो काव्य है, वो सदैव आनंद देने वाला होता है, हर व्यक्ति को कल्याणकारी होता है। ऐसा आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश में कहते हैं। और इसके बाद जब हम साहित्य की चर्चा करते हैं तो साहित्य के विषय मतलब हम लोग कर रहे हैं गद्य साहित्य। गद्य साहित्य की जब चर्चा करते हैं तो गद्य साहित्य कहाँ से प्रारंभ होता है, कैसे प्रारंभ होता है? तो देखिए, गद्य जो साहित्य है वो वेदों से ही हमें प्राप्त हो जाता है। वैदिक काल में भी बहुत सारा गद्य मिला, लेकिन गद्य साहित्य जब केवल गद्य की चर्चा करते हैं, केवल गद्य भाग, है ना, जिसमें लय न हो, छंद न हो, वो गद्य आपका है। तो गद्य वेदों से ही बीज उसका अंकुरित होता है। लेकिन गद्य का केवल, काव्य नहीं, गद्य साहित्य के बाद केवल गद्य। गद्य का मतलब जिसमें काव्य तक में लयात्मकता नहीं होती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे अलंकार भी नहीं होते हैं, है ना। और क्या है गद्य में, तो जैसे गद्य के विषय में, और जो काव्य है, साहित्य हमारा गद्य साहित्य है। तो गद्य साहित्य क्या है? तो गद्य तो यानी कि जो रचना कवि की जिसमें लय छंद ना हो तो गद्य होता है, आप जानते हैं। साहित्य क्या होता है? साहित्य के लिए आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि सहितयो भावः इति साहित्यम, मतलब जिसमें हित की भावना हो, कल्याण की भावना हो, वो साहित्य है ना। तो अब आता है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य क्या है? तो गद्य साहित्य वेद से ही प्रारंभ होता है, ठीक है ना। गद्य में वेदों मिल जाता है, ऋग्वेद में मिल जाता है, लेकिन गद्य काव्य की जब चर्चा करते हैं, देखिए, एक तो गद्य हो गया और एक गद्य काव्य हो गया, ठीक, या गद्य या गद्य साहित्य। तो गद्य का मतलब क्या है? अभी आप जैसे कि लय नहीं हो, छंद ना हो, तो वो तो हमें वेदों में मिल जाता है, केवल गद्य है, उसमें ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है। लेकिन जब गद्य उसकी साहित्य की बात करते हैं तो हाँ, साहित्य की हम बात कर रहे थे कि साहित्य क्या है। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य का मतलब होता है सहितयो भाव, है जिसमें हित की भावना हो, कल्याण की भावना हो, वो साहित्य कहलाता है। तो जैसे आपके नीति शतकम के जो रचनाकार हैं, क्या नाम है, महाकवि भर्तृहरि। भर्तृहरि ने कहा है कि साहित्य संगीत कला बीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, अर्थात जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित होता है वो साक्षात बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान होता है। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि साहित्य, संगीत और कला, ये तीनों ही व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो खैर, हम अपनी चर्चा पे आते हैं, गद्य क्या है। तो गद्य के विषय में जब भेद किया जाता है, गद्य क्या है, संस्कृत साहित्य जो क्या है, तो गद्य काव्य में के विषय में एक चार्ट के माध्यम से हम लोग प्रस्तुत समझ सकते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले साहित्य यानी संस्कृत साहित्य क्या है। संस्कृत साहित्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य का मतलब जो देखा जाए, आँखों के माध्यम से उसको हम लोग देख सकें, समझ सकें। श्रव्य काव्य केवल सुनने के वाला है, जिसमें हम लोग देखने के, जैसे टीवी है, टेलीविज़न देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, ये हमारा दृश्य काव्य है। और केवल रेडियो पे सुन रहे हैं, मोबाइल पे गाने सुन रहे हैं, केवल ये हमारा केवल और केवल श्रव्य काव्य है। तो दृश्य काव्य के 2 पार्ट होते हैं, यानी कि द्रव्य काव्य, जैसे आप देखिए इसमें देख रहे हैं आप कि दृश्य काव्य में 2 पार्ट हो गए, रूपक और उपरूपक। जैसा कि आप देखिए अभी इस चार्ट में देखेंगे
कि रूपक क्या है, 10 रूपक हैं, है ना। नाटक, प्रकरण, भाट, डिंब, व्यायोग, समकार इत्यादि बहुत सारे 10 रूपक हैं। आप लोग उसमें नाट्य की जब चर्चा की होगी, संधियों की चर्चा की होगी, तो उसमें देखा होगा कि नाटक, प्रकरण, भाट, डिंब, व्यायोग, समकार, विधि, अंक, इहामृग इत्यादि जो 10 प्रकार के रूपक हैं। और दूसरा देखो लिखा है उपरूपक। उपरूपक जो है 18 प्रकार के उपरूपक होते हैं। ये सब दृश्य काव्यों में आता है। और इसके नीचे देखेंगे आप तो ये सारे के जो रूपक कौन कौन से हैं सब इसमें लिखे हुए हैं। नाटक, प्रकरण, भाट, व्यायोग, संबकार, डिंब, इहामृग, अंक, वीथी और प्रश्न, ये 10 प्रकार के रूपक हैं। ठीक है ना। इसे परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लेते हैं कि रूपक कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, तो इसमें सब आप देख सकते हैं इसमें। और दूसरा देखिए श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य के 3 भेद हुए। कौन कौन सा है? पद्य, गद्य और चंपू। ठीक है ना। पद्य 3 प्रकार का हो गया, 3 पार्ट्स हैं इसमें, जैसे कि लिखा हुआ है महाकाव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य। महाकाव्य जानते हैं, रघुवंश महाकाव्य है, कुमार संभव है, बहुत सारे महाकाव्य हैं। तो ये महाकाव्य क्या है, इसका लक्षण जब नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है। खंड का मतलब गीति काव्य है, मेघदूत है ना, इस तरह से खंड काव्य है। और इसके बाद मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य का मतलब होता है कि कोई उसमें ऐसी कोई विशेष कहानी टाइप की उसमें नहीं होती है, और कभी जो है अलग अलग छंदों के माध्यम से अपनी बात को, अपने भावों को श्लोक के माध्यम से रखता है, और वो मुक्त काव्य होता है। इसके बाद देखेंगे, ऊपर देखेंगे पद्य गद्य काव्य में 2 डिवाइड हो गए, 2 पार्टीशन यानी कि 2 भाग हुए, कथा और आख्यायिका। कथा क्या है आज हम चर्चा करेंगे, कथा किसे कहते हैं, आख्यायिका किसे कहते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो कथा और आख्यायिका हो गई। इसके बाद आता है चंपू। चंपू किसे कहते हैं? गद्य, इन दोनों को मिला दीजिए, गद्य प्लस पद्य, यानी कि ऐसी कवि की रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है ना। तो ये गद्य संस्कृत साहित्य और गद्य साहित्य की चर्चा हुई। और अब संस्कृत गद्य साहित्य का उद्भव और विकास के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे कि संस्कृत साहित्य का, गद्य का जो उद्भव कहाँ से हुआ और फिर इस क्रम क्या रहा, विकास क्या रहा उसका, इस तरह से हम लोग फिर चर्चा करने जा रहे हैं। तो गद्य के देखिए 2 पार्ट करेंगे हम लोग, वैदिक गद्य और लौकिक गद्य। देखिए वैदिक गद्य में क्या है और लौकिक गद्य में क्या है, ये हम चर्चा करते हैं। कि वैदिक जो गद्य है वह आपका वर्णनात्मक है, संवादात्मक है, और उसमें गद्य साहित्य, गद्य तो है लेकिन काव्य नहीं कहा जा सकता उसको, गद्य है केवल, काव्य नहीं कहा जा सकता है। और लौकिक, अब आते हैं हम लौकिक गद्य काव्य किसे कहते हैं। लौकिक गद्य काव्य की क्या है, तो कहते हैं कि देखिए लौकिक गद्य मतलब पहले गद्य था, लेकिन वो काव्य रूप में कब आया, किस तरह से आया, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, कि कोई भी नहीं बता सकता कि लौकिक काव्य के रूप में गद्य कब विकसित हुआ। लेकिन 6वीं और 7वीं शताब्दी में जो गद्य जो था काव्य के रूप में जो एक प्रचलन में आया, वो दंडी, सुबंधु, महाकवि बाण, इनके समय से गद्य जो है काव्य के रूप में एक अपनी ऊंचाइयों को छूने में सफल रहा। अब आता है गद्य के विविध रूप। गद्य के कौन कौन से रूप होते हैं, तो देखिए गद्य के 5 रूप हैं। कौन कौन सा रूप है गद्य का? 5 रूप कौन कौन से हैं? वैदिक गद्य है ना, और दार्शनिक गद्य, व्याख्यात्मक गद्य, लोक कथात्मक गद्य और साहित्यिक गद्य। इनकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। वैदिक गद्य का मतलब क्या है कि वेदों में गद्य हमें कहाँ कहाँ मिला। देखिए जैसे कि ऋग्वेद में भी हमें जगह जगह गद्य मिला है, पर थोड़ा सा काव्य के रूप में, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ उसमें काव्य के रूप मिला तो हमें यजुर्वेद में मिला है। और जो कि हमारा वैदिक गद्य में देखेंगे तो संहिता भाग में भी हम लोग गद्य को देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, जो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? वेदों का जो व्याख्या की गई है ना, वेदों की जो व्याख्या की गई है, अर्थात वेदों का जो व्याख्या भाग है उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, उसमें भी गद्य हमें मिलता है वहाँ। आरण्यक में कहते हैं, और आरण्यक है, आरण्यक का मतलब क्या होता है कि जो जंगल में जाकर के जब हम संसार से एक मोह माया को त्याग करके और ईश्वर के निकट जाने के लिए जब हम आध्यात्म की एक साधना करते हैं, अध्यात्म के लिए तप करते हैं, ईश्वर की चर्चा करते हैं,
तो वह आरण्य के जंगलों में जा कर के हम लोग वहाँ मोह माया ममता से दूर रहने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका आरण्य ग्रंथ हो गया। अब आता है वेदांग। वेदांग भी वेदांगों की चर्चा कहते हैं। वेदों के अंग हैं शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, व्याकरण और निरुक्त। ये वेदांग हैं। ये 6 वेदांग भी हमारे गद्य में हमें प्राप्त होते हैं। तो गद्य का यहाँ एक तरह से विकास, एक विकसित रूप प्राप्त होता है। हमें दार्शनिक रूपों में भी गद्य प्राप्त होता है ना। वैचारिक विचारधारा के अंतर्गत हमें दर्शन की जब विचारधारा प्रस्फुटित होती है तो वहाँ पर हमें दार्शनिक रूप में भी अपने विचारधाराओं की प्रस्तुति, विचारों की प्रस्तुति हमें दार्शनिक रूप में प्राप्त होती है ना। लेकिन इसमें साहित्यिक कला का अभाव है, पर केवल गद्य उसमें हमें प्राप्त होता है। उपनिषदों का जैसे गद्य है, उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद के अलावा इसमें तो गद्यमाली पद्य हैं। उसके अलावा आपके और बहुत सारे गद्य हैं जिसमें हमें उपनिषद, जिसमें गद्य भाग प्राप्त होता है। तीसरा आता है व्याख्यात्मक गद्य, यानी कि वैचारिक जो एक प्रवाह है, वैचारिक जो विचारधारा है, उस वैचारिक धारा को आगे जब बढ़ाया तो हमारे जो प्राचीन मुनि कहे जाते हैं, व्याकरण के पतंजलि हैं, उन्होंने अपने महाभाष्य की रचना की तो वो गद्य में ही की है ना। एवं शंकर के शारीरिक भाष्य आदि हमें गद्य मिलते हैं, जिनमें क्या किया गया है कि संक्षिप्त जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या की गई है गद्य भाग में। लोक कथात्मक गद्य भी का आविर्भाव हुआ कि लोक में नीति कथाओं के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करना है, लोगों को ज्ञान देना है, बहुत अति सरल गद्य में, लेकिन बहुत उत्कृष्ट काव्य के रूप में नहीं है, सरल गद्य के रूप में वहाँ लोक में भी कथाओं की आदि की प्रचलन हुआ। इसके बाद साहित्यिक गद्य। अब जो मेन जो गद्य की बात करते हैं, जहाँ पर गद्य काव्य के रूप में पल्लवित हुआ, गद्य काव्य के रूप में अग्रसर हुआ, गद्य काव्य के रूप में निरंतर प्रवाहमान रहा, तो वो है साहित्यिक गद्य। साहित्यिक गद्य के विषय में कहा गया है, ओजः समाभूयस्त्वम एतत् गद्यस्य लक्षणम, अर्थात समास की बहुलता हो। गद्य ऐसा होता है जिसमें समास की बहुलता हो, ओज गुण की विशिष्टता हो, ऐसी रचना को हम गद्य कहते हैं। समास की बहुलता हो, ओज गुण की जिसमें विशिष्टता हो, उसको गद्य कहते हैं। और इस प्रकार इस श्रेणी में महाकवि बाणभट्ट और सुबंधु दंडी आदि काव्य गद्यकार रहे, जिन्होंने उत्कृष्ट शैली में उत्कृष्ट समास बहुल का प्रचुरता का प्रयोग करते हुए अपने काव्यों की, गद्य काव्यों की रचना की है। बाणभट्ट 7वीं सदी का पूर्वार्ध उनका समय रहा और उन्होंने हर्षचरित जो कि उनकी प्रथम रचना मानी जाती है, उसमें गद्य का उन्होंने एक साहित्यिक और काव्यात्मक रूप से उसका प्रस्तुत किया। उसके बाद कादंबरी है और इस तरह से यहाँ पर गद्य काव्य जो है इस तरह से एक प्रवाह गद्य काव्य का जो है विकास के क्रम प्रारंभ होता है। इसके अलावा और भी ईसा पूर्व में कात्यायन हमारे हुए, व्याकरण के आचार्य, व्याकरण के मुनि, वार्तिककार थे। उन्होंने महर्षि पाणिनि के सूत्रों पर अपने वार्तिक लिखे और वो सब गद्य में उनकी व्याख्या की है, गद्य में उन्होंने लिखा है। तो वार्तिककार, और इन्होंने भी कथा, देखिए जब इन्होंने अपने उसमें चर्चा की है तो इन्हें कथा, आख्यान, इन सब चीज़ों की उन्हें जानकारी, उन सब की चर्चा थी। इसका मतलब गद्य पहले से कहीं ना कहीं वो धीमी गति से निरंतर वो प्रवाहमान था, जो भले अपने काव्य रूप में नहीं आया था, पर गद्य वहाँ से गतिमान निरंतर बना रहा है। जैसे द्वितीय शताब्दी में, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में महर्षि पतंजलि ने भी महाभाष्य लिखा, तो गद्य के माध्यम से लिखा, लेकिन वो काव्य रूप भले न रहा हो, पर गद्य निरंतर प्रवाहमान होता रहा है। और इसके बाद गद्य साहित्य की जब हम लोग विकास की चर्चा करते हैं तो गद्य अपनी निरंतर एक मंद गति से उसमें चलता रहा। लेकिन ये ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ हैं, ईसा पूर्व के हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन वो ग्रंथ प्राप्त नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे तरंगवती है, मनोवती है, लेखक का भी नहीं पता इन लोगों का किसने लिखा है। जैसे मनोवती, शातकर्णी हरण, ये मतलब इनका पता ही नहीं कि लिखा किसने, गद्य काव्य में लिखे हुए उपलब्ध भी नहीं है। तो इस तरह गद्य का जो एक क्रम था, एक विकास था, निरंतर गतिमान रहा है। आज जो उपलब्ध ग्रंथ मिलते हैं उसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
कि उपलब्ध जो ग्रंथ हैं उसमें जैसे शिलालेखों पर हमें गद्य के भी प्राप्त होते हैं। और ये जो एक काल समय आया है ना, 150 ईसा पूर्व से 170 ईसा पूर्व में गिरनार का शिलालेख था, वहाँ पर भी हमें उसमें दीर्घ समासांत पदावली, श्लेष, अनुप्रास आदि अलंकारों का उसमें प्रयोग हुआ। और जिसमें श्लेष अलंकार के बहुत अधिक उसमें प्रयोग है, वहाँ पर हमें गद्य साहित्य के उसमें दर्शन होते हैं, है ना। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रशस्ति, देखिए जो मध्यकाल था वो हमारी संस्कृत के लिए बहुत ही स्वर्ण युग था। गुप्त काल जो रहा था, गुप्त काल में संस्कृत के जो बहुत सारी रचनाएं हुई, संस्कृत का एक तरह बड़ी तेजी गति से उस उत्थान हुआ था गुप्त काल में। तो संस्कृत के लिए वो स्वर्ण काल था, स्वर्ण युग था। और वहाँ पर निरंतर संस्कृत की जो एक बहुत मंद गति से, बहुत गति से निरंतर प्रवाहमान था। और स्वर्ण युग में आके एकदम वो बहुत तेज गति से वहाँ पर संस्कृतज्ञ और संस्कृत रचनाकारों के लिए बहुत सारे अवसर, बहुत सारे उन्हें मान सम्मान और एक अवसर दिया गया, जिसमें संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद समुद्रगुप्त प्रशस्ति 345 ईस्वी के लगभग प्रयाग स्तंभ में 35 पंक्तियों का हमें समास बहुल शैली प्रधान पंक्तियाँ मिली हैं, प्रशस्ति लिखी मिली है, जिसमें 35 पंक्तियों में एक ही वाक्य है। अब समझ लीजिए कितना लंबा वाक्य है वो, वहाँ हमें काव्य के दर्शन होते हैं। दंडी, जिनका समय 600 ईस्वी के आसपास है, और उन्होंने दशकुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा हैं, दंडी की रचनाएं जो हैं, दशकुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा नामक गद्य काव्य लिखे, जो कि अत्यंत ही संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काव्य, उच्च श्रेणी काव्यों में जिनकी गणना की जाती है। और इसके बाद सुबंधु हुए 600 से 650 ईस्वी के लगभग। सुबंधु ने केवल वासव दत्ता नामक गद्य काव्य की रचना की। कौड़ी रीति, समन्वित, श्लेष, विरोधाभास, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का वहाँ उन्होंने एक अलंकारों का प्रयोग किया। अब आते हैं हमारे बाणभट्ट, महाकवि बाणभट्ट, 7वीं सदी का पूर्वार्ध उनका समय रहा है। और उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी, इन 2 कथाओं को लिखा, और जिनका इस तरह से उन्होंने उस काव्य को लिखा, आज उन्हीं काव्य रचनाओं की वजह से बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यह जो उक्ति है बड़ी सार्थक हो जाती है कि बाण का संस्कृत गद्य काव्य जगत झूठन है। और इस तरह से उन्होंने समास की बहुलता, है ना, अलंकार और रीतियों का इस तरह से प्रयोग किया है कि वह संस्कृत, और ऐसा उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है जो बाद के कवियों के लिए बचा हो। इसलिए कहते हैं कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात संपूर्ण गद्य साहित्य बाणभट्ट का झूठन है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद हमारा गद्य का विकास निरंतर होता रहा, आगे निरंतर गद्य हमारी उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त होता रहा। तो 8वीं सदी की गद्य साहित्य रचना, उसके बाद गद्य साहित्य की संज्ञा देती गई है, और इसका लेखकों की कुछ कृतियां हैं अन्य अन्य शताब्दियों में। तो देखते हैं, जैसे 1000 ईस्वी में धनपाल कृत एक तिलक मंजरी है, उन्होंने सन 1000 ईस्वी अपना गद्य काव्य लिखा है। एक है 1000 में ही चिंतामणि नाम की रचना है, और बाधीव सिंह उनके लेखक हैं, और इन्होंने अपने काव्य की एक रचना की है। वामन भट्टबाण कृत बेम भूपाल चरित, है ना, बेम भूपाल चरितम, ये वामन बाणभट्ट की रचना है, और उन्होंने अपनी गद्य को गद्य साहित्य इसमें लिखा है। शिवराज विजय, ये तो बड़ा साहित्यिक उपन्यास है, सब लोग इसको जानते होंगे, वीर शिवाजी की गाथा है जिसमें। और ये 1858 से 1900 तक, 1900 के मध्य में ये इनका काल रहा है, समय रहा है। और इन्होंने अंबिकादत्त व्यास इसके रचनाकार हैं, जिन्होंने शिवराज विजय लिखा है। शिवराज विजय बहुत ही उत्तम कोटि का उपन्यास है, और जब इसको पढ़ते हैं ना तो एक तरह से रोम रोम पुलकित हो जाता है, और एक अंदर से देशभक्ति भावना जागृत होती है। बहुत अच्छा ये अंबिकादत्त व्यास का ये हमारा गद्य साहित्य है। इसके बाद विश्वेश्वर पांडे कृत एक है मंदार मंजरी, 18वीं सदी का है मंदार मंजरी, विश्वेश्वर पांडे की है। 1850 से 1913 ईस्वी के मध्य में ऋषिकेश भट्टाचार्य ने की एक रचना है प्रबंध मंजरी, ये निबंधों का संग्रह है, गद्य साहित्य का ये उत्कृष्ट रचना है ये इनकी। और एक और आपने देखा होगा कथा मुक्तावली, हमारी पंडिता क्षमा राव की हैं, जो कि बहुत ही विदुषी थी, और उन्होंने
केवल यही नहीं, हमारे देशभक्ति से प्रेरित होकर के उन्होंने देशभक्ति साहित्य लिखा, और इनकी रचनाओं को पढ़ने से भी हमारे हृदय में एक जोश, एक जुनून पैदा होता है। ऐसी हमारी पंडिता क्षमाराव की कथा मुक्तावली गद्य साहित्य है। एक हैं 1905 में डॉक्टर राम शरण त्रिपाठी जी, जिनकी कौमुद कथा कल्लोलिनी है ना। इसके बाद भी अतिरिक्त हमारे जो चंपू साहित्य है, जिसमें गद्य मिलता है, पद्य मिलता है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू, तो गद्य और पद्य मिश्रित जो चंपू है उसका भी काफ़ी मतलब गद्य साहित्य हमें प्राप्त होता है। इस तरह से निरंतर गद्य का हम लोग क्या करते हैं, गद्य का निरंतर विकास होता रहा है। अब इस गद्य में जब हम गद्य साहित्य के डिवाइड करते हैं गद्य साहित्य को, तो दो रूपों में विभाग करते हैं, एक कथा और एक आख्यायिका। कथा और आख्यायिका क्या है, कथा और आख्या के अंतर क्या है, और उसके बाद बाणभट्ट का जीवन परिचय। चलिए, बाणभट्ट का जीवन परिचय बाद में होता है, कथा और आख्या का अंतर करते हैं, इसके बाद हम समाप्त करते हैं। देखिए, ये जो कथा और आख्या का जो भेद है वो कुछ तत्वों के आधार पर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दोनों को भेद करती हैं। कथा क्या होती है? देखिए, कथा जो होती है कवि कल्पित होती है, कल्पना पर आधार, मनगढ़ंत कहानियाँ है ना, एक निरंतर प्रवाह और एक जिज्ञासा बनी रहती है। ऐसी जो कवि की रचना है कल्पित है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, पर वो ऐसा लगता है कि बहुत सजीव है। वो कवि की कल्पना पर आधारित है, कवि कल्पित है, उसे कथा कहते हैं। और ऐतिहासिक घटना पर जो आधारित कहानी, उसको हम आख्यायिका कहते हैं। आगे बताते हैं कि कथा का जो वक्ता है वो नायक या अन्य पात्र होता है, आख्यायिका जो वक्ता है वो स्वयं नायक होता है, अर्थात वह आत्मकथा होती है, स्वयं की कथा होती है, और इस प्रकार उसे आख्यायिका कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, कथा में उच्छ्वास नहीं होता। समझ रहे ना, कथा में उच्छ्वास नहीं होता है, और उच्छ्वास इस तरह से कोई इसका विभाजन नहीं होता है, जबकि आख्यायिका उच्छ्वासों में विभक्त होती है। आख्यायिका उच्छ्वासों में विभक्त होती है। नेक्स्ट नंबर 4 पर देखिए, इसमें लिखा है क्या है कि वक्त अपरवक्त आदि छंदों का प्रयोग नहीं होता। विश्वनाथ यत्र छंदों का ही छंदों का एवं आर्या का प्रयोग मानते हैं, लेकिन आख्यायिका में क्या लिखा है? देखिए, वक्त अपरवक्त छंदों का प्रयोग होता है जो भावी कथा के सूचक होते हैं। ये दोनों में अंतर है। कथा में जो भाषा की प्रयोग किया गया लिखा है, देखिए 5वें नंबर पे, भाषा संस्कृत या प्राकृत होती है कथा की। दोनों हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है और प्राकृत भी हो सकती है, लेकिन आख्याय की कथा की जो भाषा है, आख्याय की जो भाषा है वो केवल और केवल संस्कृत होती है। नेक्स्ट नंबर लिखा है, कथा में जो वाक्य हैं उनकी रचना केवल गद्य में होती है, और आख्यायिका में कहीं कहीं पर पद्यों का भी प्रयोग मिल जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों में अंतर है। नेक्स्ट, कथा के अंतर्गत है स्वरचित का वर्णन नहीं होता है ना, अपनी स्वरचित का वर्णन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर स्वचरित का वर्णन नहीं होता है, जबकि आख्यायिका में स्वचरित तथा अन्य कवि चरित्रों का वर्णन होता है। आगे कथा में क्या है? कन्याहरण, कन्यालाभ, संग्राम, प्रकृति एवं विप्रलम वर्णन होता है। ये आपका कथा में होता है, लेकिन जबकि इसमें वर्णन आख्यायिका में नहीं होता है। लेकिन भामा, आचार्य जो भामा हैं, अलंकार शास्त्री हैं, वो कहते हैं कि इनका वर्णन होता है। आगे लिखा है, कथा के आरंभ में देव गुरु वंदना होती है, आख्या के प्रारंभ में कविवंश का वर्णन अवश्य होता है। ये हमारी आख्यायिका है। इस तरह से जो कथाएं हैं और जो आख्यायिका है, इन दोनों में डिफरेंस बताने के, अंतर बताने की कोशिश की है। तो इसके बाद हम महाकवि बाणभट्ट के जीवन परिचय संबंधित हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। चलिए खैर, और देखिए, ये हम लोग संक्षिप्त रूप से इसको जान लेते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग बाणभट्ट का जो कथामुखम है इसके हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए खैर, बाणभट्ट का जीवन परिचय जानने से पहले थोड़ा सा जीवन परिचय है, छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। और उसके बाद हम बाणभट्ट का, देखिए अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि बाणभट्ट का जीवन परिचय, बाणभट्ट की रचनाओं का परिचय, जो कादंबरी और हर्षचरित है, इनकी रचनाओं का परिचय जानेंगे। चलिए, तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।